गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बेटे जैसा कि हम क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1 को पहले डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखा। आज हम एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम आपको कोई प्राइम नंबर देगा, उसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा होगा और आपको प्रूव करना होगा कि जो प्राइम नंबर आपको दिया गया है वो इरेशनल है। यानी कि सीधी सी बात है कि आपको ये प्रूव करना है कि प्राइम नंबर के ऊपर अगर हम रूट लगा देंगे ना तो वो इरेशनल नंबर बन जाते हैं। तो इसको कैसे प्रूव करते हैं ये आज हम सीखेंगे। यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि टुडेज टॉपिक, कि आज का हमारा टॉपिक है प्रूव दैट गिवन नंबर इज इरेशनल। कि कोई भी नंबर आपको दिया होगा और आपको प्रूव करना है कि वो नंबर इरेशनल है। तो इसमें सबसे पहले हम सीखेंगे कि रैशनल नंबर क्या होता है। ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है कि रैशनल नंबर आपने 9th क्लास में पढ़ा है ना, कि क्या होते हैं जिनको हम पी बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। शर्त ये है कि यहाँ पे क्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा और पी और क्यू आपके क्या होंगे, इंटीजर्स। क्या होंगे पी और क्यू, इंटीजर्स। वेरी गुड। तो अब आप समझ पाए कि आपका रैशनल नंबर क्या होता है। एक शर्त इसमें और होती है कि आपके पी और क्यू आपस में को प्राइम होंगे, यानी कि इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। जैसे मैं लिखता हूं 4/2। अगर आप इसको आगे सोल्व करेंगे तो हम 4 के फैक्टर बना सकते हैं ना, 2 क्रॉस 2, और फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो इन दोनों में कॉमन क्या हुआ, 2। तो अब तक ये प्राइम नंबर नहीं है। अब आपने और रिड्यूस करके इसको लिखना है। सॉरी, रैशनल नंबर नहीं है। तो 2 से 2 को कैंसिल करेंगे, बचा क्या, 2/1। तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई, जितना आप रिड्यूस कर सकते थे 2/1। तो इससे हम कहेंगे रैशनल नंबर। तो अब हम जान पाए कि रैशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें हम पी बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्यू जहां पे नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब आपके मन में सवाल आएगा कि ऐसा क्यों होगा। मान लो अगर हम क्यू को इक्वल टू 0 कर देंगे तो ये नंबर ही डिफाइंड नहीं होगा। तो इसका मतलब हुआ कि क्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा, पी बाय क्यू की फॉर्म में रैशनल नंबर लिखे जाएंगे, पी और क्यू आपस में को प्राइम होंगे, यानी कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। इरेशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें हम पी बाय क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जिन्हें हम पी बाय क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। फिर आप पूछेंगे सर ऐसे कौन से नंबर होते हैं। आपके जितने प्राइम नंबर हैं रूट पी, जनरली वो इरेशनली होते हैं। जैसे √2, √3, √5 एटसेट्रा। तो अब आप समझ पाए होंगे कि रैशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। अब हम जल्दी से एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं। रैशनल नंबर होते हैं जिन्हें हम पी बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा, पी और क्यू आपस में को प्राइम होंगे, यानी कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। इरेशनल नंबर जिन्हें हम पी बाय क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ऐसे कोई नंबर अगर हम प्राइम नंबर के ऊपर रूट लगा दें, स्क्वायर रूट लगाएंगे तो वो इरेशनल नंबर बन जाते हैं। यही हम प्रूव करेंगे आज कि स्क्वायर रूट लगाने से वो इरेशनल नंबर कैसे बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी एक्सरसाइज 1.2। 1.1 को पहले डिस्कस कर चुके हैं हम। तो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले एक और थ्योरम आपकी बुक में दी हुई है एनसीईआरटी में 1.2। ये क्या कहती है कि P कोई भी प्राइम नंबर है। कैसा नंबर है, प्राइम नंबर। अगर P एक प्राइम नंबर है और ये P ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, किसको डिवाइड करता है, ए स्क्वायर को, तो ये P ए को भी डिवाइड करेगा। कि वैसे बेसिक बात आपको वैसे भी पता होगी, हम एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। मान लेते हैं कि 5 एक प्राइम नंबर है और ये 10 के स्क्वायर को डिवाइड करता है। आप पहले चेक कर लेंगे क्या ये 10 के स्क्वायर को डिवाइड करता है। तो आप चेक करके बताएंगे कि हाँ जी सर ये इसके स्क्वायर को डिवाइड करता है, आंसर आया 20। अगर ये 10 के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो ये ऑब्वियस सी बात है कि 10 को भी डिवाइड करेगा, आंसर आएगा 2। यही इस थ्योरम में आपको कहा गया है कि अगर P कोई भी एक प्राइम नंबर है और वो किसी ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो P ए को भी डिवाइड करेगा।
ए यहां पे क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अब तीनों चीजें हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, फिर अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने सीखा कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। वो नंबर जिन्हें हम पी बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे क्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा। और इरेशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें हम पी बाय क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जनरली ये रूट पी से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। रूट पी का मतलब जहां पे प्राइम नंबर है। उसके बाद हमने जाना एक थ्योरम को, उसमें कहा गया कि पी अगर कोई प्राइम नंबर है और वो ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो पी ए को भी डिवाइड करेगा। इन्हीं तीन कंसेप्ट के बेस पे हम इरेशनल नंबर प्रूव करेंगे। अब तो देखिए आपके एक्सरसाइज 1.2 का ये पहला क्वेश्चन है कि प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। कि सबसे पहली बात तो ये कि हमें पता तो है कि रूट 5 इरेशनल है, हमने अभी सीखा है, लेकिन अब हम इसको प्रूव करेंगे। चलो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि लेट रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे कि इफ रूट 5 इज रैशनल, अगर रूट 5 रैशनल है, क्या है, अगर रूट 5 रैशनल है, देन तो हम जानते हैं कि हम रूट 5 को क्या लिख सकते हैं, रूट 5 इक्वल टू ए बाय बी। और यहां पे कंडीशन क्या होगी, बी नॉट इक्वल टू 0 होगा और ए कोमा बी आपस में क्या होंगे, को प्राइम, यानी कि इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, यहां तक समझ पाए आप। अब हम क्या करते हैं, स्क्वेयर कर देते हैं दोनों साइड। क्या करते हैं, स्क्वेयर। अब हम लिखेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। अब हम दोनों तरफ स्क्वेयर कर देते हैं। ठीक है, तो अब स्क्वेयर करेंगे तो स्क्वेयर से रूट कैंसिल हो जाता है। आपको पता होगा कि रूट ए का स्क्वेयर करोगे तो स्क्वेयर से रूट कैंसिल हो जाता है। ऐसे ही यहां स्क्वेयर करेंगे तो रूट कैंसिल, क्या बचेगा 5। इधर क्या बचेगा, ए स्क्वेयर अपॉन में बी स्क्वेयर। अब अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हम ये लिख सकते हैं कि 5 बी स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर। इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन 1। क्या नाम दे दिया मैंने इसको, इक्वेशन 1। अब आप देख पा रहे हो कि इससे हम लिख सकते हैं बी स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर अपॉन 5। अब यहां से हम क्या देख पा रहे हैं कि 5 डिवाइड्स ए स्क्वेयर। अभी हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर ये एक प्राइम नंबर है तो ये ए स्क्वेयर को डिवाइड करता है, तो ये ए को भी डिवाइड करेगा, यानी कि 5 डिवाइड्स ए स्क्वेयर, तो 5 डिवाइड्स ए ऑल्सो। इतना समझ पाए आप। अगर 5 ए को भी डिवाइड करता है तो हम मान लेते हैं कि ए को डिवाइड करके आंसर देगा सी। लेट ए अपॉन 5 इक्वल टू, हम मान लेते हैं कि ए को जब डिवाइड करेगा 5 तो आंसर देगा सी। अब आगे हम इधर सोल्व करते हैं। अब यहां तक हमने कर लिया था कि ये ए को डिवाइड करेगा तो आंसर देगा सी। अब हम यहां से इस इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, ए अपॉन 5 इक्वल टू सी। अब यहां से हम ए की वैल्यू निकालते हैं। ए की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, कितनी आएगी ए की वैल्यू अपने पास, 5c यही आएगी अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ए की वैल्यू आ गई 5c। अब इसको हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। ए की वैल्यू इक्वेशन 1 क्या थी हमारी, 5 बी स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर। अब ए की वैल्यू 5c यहां पुट कर देते हैं हम। ठीक है, अब ए की वैल्यू 5c पुट करोगे आप तो 5 बी स्क्वेयर इक्वल टू, ए की जगह 5c पुट करेंगे 5c स्क्वेयर। अब इसका होल स्क्वेयर है तो ये बनेगा
5b² इक्वल टू 25c²। 5 से कैंसिल करेंगे, ये इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में होगा, तो इसके बटे में 5 करेंगे तो ये काट के आंसर देगा b² इक्वल टू 5c²। अब यहां से हम लिख सकते हैं c² इक्वल टू b² अपॉन 5, लिख सकते हैं ना ऐसा, क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में होगा। अब यहां से हमारे पास क्या आया कि 5 डिवाइड्स b², क्या करता है 5 डिवाइड्स b²। अब हमें पता है कि 5 डिवाइड b² तो 5 डिवाइड b ऑल्सो। अब यहां से हमारे पास क्या आया कि 5 एक ऐसा, अब मैं इसको इरेज कर देता हूं, ये आप नोट कर लेना बाद में वीडियो बैक करके। अब हमारे पास क्या आया कि 5 दोनों में एक कॉमन फैक्टर आ गया कि 5 डिवाइड्स a कोमा b। ये प्रूव कर दिया ना हमने, 5 a को भी डिवाइड कर रहा है और b को भी, बट 5 डिवाइड्स a कोमा b दोनों को डिवाइड करता है। बट हमने क्या मानना था, एक रैशनल नंबर, अगर रैशनल नंबर है तो इन दोनों में कुछ कॉमन होना ही नहीं चाहिए था a और b में, और 5 इन दोनों को डिवाइड कर रहा है तो 5 इन दोनों का कॉमन फैक्टर हुआ। 5 डिवाइड्स a कोमा b, हैंस आवर अजम्पशन इज, तो हमने जो मानना था वो गलत था कि ये रैशनल नंबर है, तो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हैंस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, सो बाय कॉन्ट्राडिक्शन √5 इज इरेशनल नंबर। अब मैं उम्मीद करता हूं कि ये नंबर को इरेशनल प्रूव करना आपके समझ आ गया होगा अच्छे से। अगर नहीं समझ आया तो आप वीडियो को एक बार बैक करके देख लें, क्योंकि हो सकता है कि ये कंसेप्ट आपके लिए थोड़ा नया हो और आपको सीखने में टाइम लगे, तो आप वीडियो को 2 बार देखेंगे तो आसानी से सीख पाएंगे। चलिए जल्दी से अब हम एक बार इसको रिवाइज कर लेते कि हमने इस क्वेश्चन को किया कैसे। सबसे पहले हमने मानना √5 को एक रैशनल नंबर, उसके बाद रैशनल नंबर मानने के बाद वो इक्वल टू a/b रख दिया, क्योंकि रैशनल नंबर होते ही वही हैं जिन्हें a/b लिख सके, जहां पे a और b को प्राइम और b नॉट इक्वल टू 0 है। फिर हमने दोनों तरफ स्क्वेयर किया, स्क्वेयर करने के बाद इक्वेशंस को बैलेंस किया क्रॉस मल्टीप्लाई करके, फिर वहां से पता लगा कि 5 a² को डिवाइड करता है। फिर हम एक थ्योरम जानते हैं कि 5 अगर a² को डिवाइड करते हैं तो a को भी डिवाइड करेगा। फिर हमने मानना कि a को डिवाइड करने के बाद वो c आंसर देता है। फिर हमने c की वैल्यू निकाल ली और उसको पहली इक्वेशन में पुट कर दिया। उस इक्वेशन में वैल्यू पुट करने के बाद हमें पता चला कि ये b को भी डिवाइड करता है, तो वहां से हमें पता चला कि 5 इन दोनों का ये कॉमन फैक्टर है। अगर 5 उन दोनों का कॉमन फैक्टर है तो वहां से हमारी अजम्पशन ही रॉन्ग हो गई, क्योंकि हम तो √5 को एक रैशनल नंबर लेके चले थे, तो हमें पता चला कि √5 रैशनल नहीं इरेशनल नंबर है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो आप वीडियो को दोबारा देखें, 100% आपको समझ आएगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर दें। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में हमें कहते हैं कि 3 + √5 इज इरेशनल। अब हम इस क्वेश्चन को भी उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से हमने पहले क्वेश्चन को सोल्व किया है कि लेट 3 + 2√5 इज अ रैशनल नंबर। हमने मान लिया कि ये एक रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो हम क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस में 2√5 किसके इक्वल होगा, a/b के। अब यहां पे b क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। a, b क्या होंगे आपस में, को प्राइम, यानी कि इन दोनों में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होगा। अब अगर मैं 3 को इधर लेके जाऊं तो क्या आएगा हमारे पास, 2√5 इक्वल टू a/b -3, क्योंकि इधर प्लस का था इधर आके माइनस का होगा।
अब यहां से अगर मैं √5 को इस तरफ रखता हूं और इनको उधर लेके जाता हूं तो 2 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में होगा, इधर a/b -3। अब यहां हम एक छोटा सा कंसेप्ट रिवाइज करेंगे जो आपने 9th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा तो अब हम रिवाइज करेंगे, अब आप सीख जाएंगे। कि मान लो हमारे पास कोई एक रैशनल नंबर है, इसमें से हम रैशनल नंबर घटाएंगे तो आंसर क्या आएगा? रैशनल नंबर। अगर एक रैशनल नंबर है, इसमें एक रैशनल नंबर जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा? रैशनल नंबर। अगर एक रैशनल नंबर है, इसको एक रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? रैशनल नंबर। एक रैशनल नंबर है, इसको रैशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? एक रैशनल नंबर। तो अब a/b यहाँ पे एक रैशनल नंबर है, इसमें से रैशनल घटाएंगे तो क्या बचेगा? एक रैशनल नंबर। और फिर उस रैशनल नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 कैसा नंबर है? एक रैशनल नंबर। और रैशनल को रैशनल से डिवाइड करेंगे क्या आएगा? रैशनल नंबर। इधर क्या है? √5। √5 कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे इक्वेशन कैसी बन गई कि एक तरफ तो इरेशनल नंबर है और उसको इक्वल कह रखा है रैशनल नंबर के। क्या ऐसा पॉसिबल है? आप कहेंगे नो सर। तो अपनी अजम्पशन क्या हुई? रॉन्ग। अब हम इसी चीज को पेपर में आपने लिख के भी आना, वर्ड्स में आप लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज एन इरेशनल नंबर बट राइट हैंड साइड इज rational, both cannot be equal, hence our assumption is wrong, hence our assumption is wrong, so by contradiction 3 plus में 2√5 is an irrational number। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो आप पहले क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। अगर ऐसा है कि आपको √5 को इरेशनल प्रूव करना आ गया तो ये श्योरिटी आप 100% रखें कि ये क्वेश्चन भी आप सोल्व कर लेंगे। अगर ये क्वेश्चन आप नहीं सोल्व कर पा रहे तो आपका पिछले क्वेश्चन के कंसेप्ट क्लियर नहीं है। आप पहले √5 को इरेशनल प्रूव करना सीख लें, बाकी क्वेश्चन अपने आप होंगे क्योंकि सारे क्वेश्चन में सेम कंसेप्ट चलने हैं। अब आगे देखते हैं हम, आगे आपकी एक्सरसाइज के शायद 1-2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। तो ये आपकी एक्सरसाइज 1.2 और उसका थर्ड क्वेश्चन। इसमें कहते हैं कि प्रूव द फॉलोइंग आर इरेशनल। हमें 1/√2 को इरेशनल प्रूव करना है। अब मैं 2 क्वेश्चन आपको करवा चुका हूं कि आपने पेपर में कैसे लिखना है। अब हम इसको डायरेक्ट सोल्व कर लेते हैं स्टेप वाइज। लेट 1/√2 इज रैशनल। मान लिया हमने 1/√2 रैशनल है। देन तो क्या होगा? 1/√2 इज इक्वल टू a/b। यहां पे a कोमा b क्या होंगे? को प्राइम। और b नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये है 1/√2 इक्वल टू a में b। तो यहां से b किसके इक्वल आ गया? b किसके इक्वल आ गया? √2 a के। तो यहां से b/a कितना आया? b/a कितना आया? √2। और √2 क्या है आपका? इरेशनल। राइट हैंड साइड क्या आ गई? इरेशनल। और b/a क्या है आपका? रैशनल। तो वही हम लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज ए रैशनल नंबर, राइट हैंड साइड इज इरेशनल नंबर, hence our both cannot be equal, hence our assumption is wrong, so the given number is irrational। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे से किसी दिए हुए नंबर को इरेशनल नंबर प्रूव करना सीख पाए होंगे। इसी के बेस पे आपके अगले 2 क्वेश्चन हैं, ये आपने खुद सोल्व करने हैं। अगर आप इनको सोल्व कर पाते हो तो वेरी गुड, आपके 4 से 5 नंबर पेपर में 100% पक्के हो गए। अगर नहीं कर पाते तो वीडियो को बार बार देखो,
क्योंकि नंबर हमने पक्के करने ही है, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में आना ही है और इसको आपने सीखना ही है। ये दोनों पार्ट मैंने इसलिए छोड़े हैं ताकि आप खुद को चेक भी कर सको कि क्या आप सीख पाए। अगर इन्हें मैं सोल्व करवाऊंगा तो आप ये चेक नहीं कर पाओगे कि आपने सीखा है या नहीं सीखा अच्छे से। सिर्फ देख के नोट कर लेना, इससे मैथ आपको नहीं आएगा। मैथ के लिए आपको खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और इतने क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं 3, तो ये 2 मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़े हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि इन दोनों को आप अच्छे से सोल्व करेंगे। वही सेम प्रोसेस होगा, हम इसको रैशनल मानेंगे और फिर इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो अपने आप कॉन्ट्राडिक्शन आएगी। √5 को आपने एक साइड रख लेना है, इसको अलग साइड ले जाना है। यही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी आप खुद सोल्व करेंगे। अगर ऐसा होता है कि आपसे नहीं सोल्व हो रहे तो आप कमेंट कर देना, नेक्स्ट डे मैं आपको सोल्व करवा दूंगा। तो ये था बेटे आपका चैप्टर फर्स्ट, जिसमें पहले 4 से 5 वीडियो में हमने HCF LCM के कंसेप्ट को सीखा और आज दिए गए प्राइम नंबर को जिसके ऊपर रूट लगा हुआ था इरेशनल प्रूव करना सीखा। मैं दोबारा आपको कह रहा हूं कि ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये कंसेप्ट आप सीख लो, कोई डाउट आप कमेंट सेक्शन में लिखो। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आप सीख पाओगे। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हेलो हेलो।